ओम नमः शिवाय। आज मैं फिल्म अभिनेता आर माधवन के सुपुत्र वेदांत माधवन जी की कुंडली लेके आया हूँ। इन्होंने हाल ही में तैराकी में गोल्ड मेडल जीता है। इनका जन्म 21 अगस्त 2005 को हुआ। इनकी कुंडली में क्या खास योग है, एक बार चर्चा करेंगे। इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो तुला लग्न की जन्म कुंडली बनती है। लग्नेश विदेश भाव में नीच के बैठे हैं, लेकिन कन्या राशि में लग्नेश शुक्र हैं, लेकिन शुक्र जो है वृषभ राशि पे स्वक्षेत्री होते हैं और वृषभ राशि में चंद्रमा स्वक्षेत्री बैठने के कारण नमाज कुंडली में शुक्र का नीच भंग राजयोग हो जा रहा है। साथ साथ शुक्र मीन राशि में, गुरु की राशि में, मीन राशि में जो है उच्च के होते हैं और मीन राशि में गुरु स्वक्षेत्री होते हैं और गुरु जो है नमाज कुंडली में उच्च के हैं, तो गुरु के कारण भी शुक्र का नीच भंग राजयोग होता है। तो लग्नेश का विदेश भाव में नीच भंग राजयोग होने के कारण इनका जो इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व जो बनेगा, इनकी पर्सनालिटी बनेगी वो विदेश में बहुत अच्छी बनेगी और इसी कारण ये जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि शुक्र का नीच भंग है विदेश हाउस में लग्नेश का। तो ये खास योग है। साथ साथ देखेंगे गुरु जो है वर्गोत्तम है, ये भी विदेश हाउस में बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो ये जो है छठम भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, रोग ने शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पे गुरु ने अपने घर में दृष्टि डालने के कारण इस भाव को अच्छा कर दिया। तो कंपटीशन को गुरु ने जो है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इस कारण ये अच्छा हो रहा है, अपने घर में दृष्टि पड़ रही है। और इनकम भाव की बात करें तो सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो लाभ भाव में, तो इस कारण इनकी इनकम जो है, लाभ इनको काफ़ी अच्छा है क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। तो और क्या है कि देखिए इसमें जो है व्यवसाय हम भाव से मेष राशि में मंगल बैठे हैं और मंगल जो है अपनी 8वीं दृष्टि से धन भाव के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि को। तो मंगल के कारण, व्यवसाय के कारण इनको जो है धन की भी वृद्धि होगी या धन, कुटुंब, परिवार का ये भाव अच्छा रहेगा। और इसमें जो खास योग है, देखिए चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं और शनि जो है कर्क राशि में बैठे हैं। तो चंद्रमा शनि के घर में और शनि चंद्रमा के घर में एक दूसरे के घर में बैठने के कारण राशि परिवर्तन हो गया है। केंद्र का त्रिकोण से राशि परिवर्तन हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा राजयोग हो रहा है। और ये जो है चंद्रमा का शनि से राशि परिवर्तन, ये काफ़ी अच्छा योग हो रहा है और इस कारण इनका जो है कर्म से ज्ञान और ज्ञान से कर्म इनको अच्छा मिल रहा है चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा कहीं ना कहीं जो है, चंद्रमा जो है कर्मेश इनके चंद्रमा है और कहीं ना कहीं जो है कर्मेश चंद्रमा कहीं ना कहीं जल के भी कारक होते हैं और इसीलिए ये जो है तैराकी में गोल्ड मेडल जीता। तो ये तो इनकी कुंडली में खास योग थे। और इसमें जो है इसमें देखिए शनि की जो है दृष्टि पड़ रही है, देखिए चतुर्थ भाव में अपने घर में दृष्टि पड़ रही है। तो इसमें शनि की जब अपने घर में दृष्टि पड़ रही है तो ये भाव भी, चतुर्थ भाव सुख सुविधा भूमि वाहन मकान का, ये भी काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। तो देखेंगे इनकी कुंडली में सभी ग्रह जो अच्छी पोजीशन में हैं। एक जो है सिर्फ जो राहु केतु और जो है बुध की बात करें, बाकी जो है देखिए शुक्र का नीच भंग राजयोग हो जा रहा है, लग्नेश है तो शुक्र अच्छी पोजीशन है। गुरु का अपने घर में दृष्टि और गुरु वर्गोत्तम है 2, ये भी अच्छा कर रहे हैं। सूर्य का अपने घर में बैठना और ये भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और मंगल का देखिए अपने घर में दृष्टि और मंगल का अपने घर में बैठना, ये भी काफ़ी अच्छा योग हो रहा है। शनि का अपने घर में दृष्टि, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और चंद्रमा का शनि से राशि परिवर्तन, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। ये इसमें इतने सारे ग्रहों की अच्छी कंडीशन होने के कारण ये कुंडली काफ़ी अद्भुत है और इसी कारण ये जो है तैराकी में गोल्ड मेडल जीता। तो ये थी वेदांत माधवन जी की कुंडली। धन्यवाद।